नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से आज सदन में मेयर चुनाव के दौरान हंगामा हुआ है, तो इसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल भी लगातार एलजी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से शुरू से ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था इस चुनाव में, तो पहले से ही आम आदमी पार्टी को इस बात का डर था कि बीजेपी ने अब अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो इससे समीकरण को लेकर के बदलाव हो सकते हैं। और इस बात का डर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को शुरू से ही था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक लेटर लिखा था। और आज जिस तरीके से हंगामा हुआ है, तो इसके बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एलजी को लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि 2 करोड़ जनता ने यह ख्वाब देखा है, 2 करोड़ जनता ने एमसीडी के लिए हमें चुना है, तो आप हमें इसका मौका दीजिए। इस तरीके से काम मत करिए और संविधान को बचाने की कोशिश करिए। बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर के उपराज्यपाल पर सवाल उठाए और उन्हें एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि दिल्ली में मेयर चुनाव मामले पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार को 2 करोड़ लोगों के लिए काम करने दीजिए, संविधान को मजबूत करने का काम कीजिए। इसी के साथ ही केजरीवाल ने कहा कि सबसे वरिष्ठ पार्षद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जबकि इस मामले में भी एलजी ने बीजेपी के पार्षद को प्रोटेम स्पीकर बनाने का काम किया है। वहीं दिल्ली नगर निगम सदन में मनोनीत पार्षदों के पहले हुए शपथ ग्रहण के बाद हंगामे के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संविधान का हवाला देते हुए सवाल भी उठाए। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, संविधान का आर्टिकल 243 आर मनोनीत पार्षदों को वोट करने से रोकता है और उनकी वोटिंग की कोशिश असंवैधानिक है। बता दें कि शुक्रवार यानी कि 6 जनवरी को दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डेप्यूटी मेयर और इसी के साथ स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और उसी दौरान सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में जम करके हाथापाई शुरू हो गई। लगभग 4 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान देखने को मिला कि कैसे माइक की छीना झपटी हुई, माइक तोड़े गए, कुर्सियां उठा करके एक दूसरे पर फेंकी गई और इसी के साथ ही तमाम तरीके के अपशब्दों का उपयोग भी इस सदन में मेयर चुनाव के दौरान हुए हैं। आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। इससे पहले आपने मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव भी रखा था। सत्या के नाम पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई थी। वहीं प्रोटेम स्पीकर सत्या ने जैसे ही उपराज्यपाल के मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी शुरू की, तो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी थी। इसी के साथ ही तमाम ऐसे फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे आम आदमी पार्टी की जो नेता है वो लगातार कहीं कुर्सियां उठा रहे हैं तो कहीं अपने पार्षदों को उकसाते हुए, भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने, चाहे फिर वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा हो या फिर वीरेंद्र सचदेवा हो, इन लोगों ने आतिशी मारलेना का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वो अपने पार्षदों को उकसाते हुए नजर आ रही है ताकि यह हंगामा और भी तेजी के साथ हो सके। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जहां आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए। बता दें कि बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने तो यहां तक कह दिया कि कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी की। इसी के साथ ही परवेश सिंह साहिब हो या फिर मनोज तिवारी हो, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि आज जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ वो किसी काले दिन से कम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता
में से कुछ लोगों ने शराब पी करके वहां पर वो उपस्थित हुए थे, जिसकी वजह से यह हंगामा इतना ज्यादा हुआ है। बता दें कि वहीं अब केजरीवाल ने चिट्ठी लिख करके उपराज्यपाल पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक चुनी हुई सरकार इसे प्रोटेम स्पीकर सदन में भेजने का काम करती है, लेकिन उसे उपराज्यपाल ने खुद ही चुन लिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हज कमेटी का चेयरमैन चुनी हुई सरकार तय करती है, लेकिन यहाँ भी उपराज्यपाल ने सरकार को बाईपास करने का काम किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एलजी को लिखी चिट्ठी में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनोनीत पार्षदों के नाम दिल्ली के शहरी विकास मंत्री के जरिए भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार एमसीडी कमिश्नर ने फाइल सीधे एलजी को भेज दी। ये दिल्ली में शक्तियों के विभाजन के विपरीत और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है। सीएम ने कहा था कि स्थायी समिति के चुनावों को प्रभावित करने के लिए ही असंवैधानिक तरीके से एल्डरमैन मनोनीत किए गए हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करने के लिए दिल्ली के लोगों की इच्छाओं का निरादर किया जा रहा है। सीएम ने संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय एक ट्रांसफर का विषय है, जिसमें एलजी को मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार काम करना चाहिए। आपको बता दें कि एलजी द्वारा की गई एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर के आम आदमी पार्टी की मुख्य चिंता एमसीडी में समीकरण बिगड़ने की थी। बता दें कि एलजी ने जिन 10 लोगों को एमसीडी में पार्षद मनोनीत किया है, उनका सीधा ताल्लुक बीजेपी से होने की चर्चा बताई जा रही है। बीजेपी इस बार विपक्ष में है, ऐसे में इन मनोनीत पार्षदों की मौजूदगी से एमसीडी में बीजेपी को राजनीतिक बल मिल सकता था। बता दें कि मनोनीत पार्षद मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसी के साथ ही स्टैंडिंग कमेटी मेंबर और जोन चेयरमैन के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इससे एमसीडी में नीतिगत फैसले लेने वाले स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। जोनल इलेक्शन में भी इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी के एल्डरमैन की नियुक्ति का कड़ा विरोध कर रही है। बता दें जिस तरीके से आज ये हंगामा देखने को मिला है और ये हंगामा 4 घंटे तक बदस्तूर जारी रहा, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि लगातार जो पार्षद थे, जो कार्यकर्ता थे, एक दूसरे पर हमलावर थे, एक दूसरे पर कुर्सियां तोड़ रहे थे, तो कभी माइक तोड़ते हुए नजर आए थे, कभी कभी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए भी ये पार्षद नजर आए थे, जिसके बाद इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, मेयर चुनाव को स्थगित कर दिया गया और इसकी अगली तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है। तो वही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ये जो तिथि है, तारीख है, वो अप्रैल तक भी टाली जा सकती है अगर स्थिति इसी तरीके से जारी रहेगी। फिलहाल जिस तरीके से एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एलजी को लेटर लिखा है और यह सवाल उठाए हैं और एक बार फिर से दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाए हैं, इससे एक बार फिर से ये जाहिर हो गया है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर पहले से ही था कि एमसीडी में उनकी सत्ता नहीं आने वाली है, आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने वाला है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि यह हंगामा हुआ है। और जैसे ही 4 लोगों ने शपथ ली पार्षदों ने, उसके बाद से यह हंगामा शुरू हो गया और देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ने कहीं ना कहीं यह हंगामा शुरू करने की कोशिश की, जिसके बाद यह कार्रवाई पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है। बता दें कि इसमें देखने को मिला है कि जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने हिस्सा लिया था मेयर चुनाव में, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इससे दूरी बना रखी। ना तो उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और ना ही आम आदमी पार्टी का साथ दिया, जिसकी वजह से भी जो समीकरण है एमसीडी चुनाव, मेयर चुनाव में, वो बिगड़ते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।